इस ट्यूटोरियल में हम पोस्ट ऐड करना सीखेंगे और एडिट करना सीखेंगे। पोस्ट ऐड करने के लिए आप एडमिन पैनल पे लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट पे क्लिक करें। इसके बाद पोस्ट के होम पेज पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर जो टूल बार है ग्लोबल टूल बार, उस पे प्लस न्यू पे क्लिक करके पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। पोस्ट में सबसे पहली चीज़ होती है टाइटल। तो हम इस पोस्ट को एक टाइटल देते हैं। जैसे ही आप इसे टाइटल देंगे वैसे ही आप देखेंगे आपके टाइटल के नीचे एक परमा लिंक आ जाता है। और जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था कि हमारा परमा लिंक जो है वो पोस्ट नेम से हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पोस्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पर आ गया है। और इस तरह से एक मीनिंगफुल जो है लिंक बन जाता है आपके वेबसाइट का। आप चाहें तो एडिट पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो दिस इज़ माय फोर्थ पोस्ट के बदले इसे मैं सिर्फ माय फोर्थ पोस्ट रख सकता हूँ और ओके क्लिक कर सकता हूँ, जिससे मेरे इस पेज का लिंक यानी जो पोस्ट बनने जा रहा है उसका लिंक हो जाएगा मेरे वेबसाइट का लिंक और / माय फोर्थ पोस्ट। तो ये आप लिंक यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। टाइटल के बाद हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट ऐड करने का। हमारे पास इसके नीचे एक बॉक्स है जहाँ पर हम अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास इस कंटेंट को एडिट करने के कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो कंटेंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे बी पे क्लिक करके बोल्ड कर सकता हूँ, और जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। मैं इसे चेंज करके इटैलिक कर सकता हूँ। ऐसे ही कुछ बेसिक एडिटिंग टूल्स हैं हमारे पास जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिक कर सकते हैं, कोड डाल सकते हैं, लाइन बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, आप अलाइन कर सकते हैं इसको लेफ़्ट अलाइन, सेंट्रल अलाइन या फिर राइट अलाइन। इसके अलावा आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसको लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं किसी बाहर की वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल सकता हूँ और यहाँ पे एक लिंक बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्मार्ट टेक्नोबिज़ अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट पे ऐड कर दिया लिंक, अब ये मेरे वेबसाइट को पॉइंट करेगा। मैं चाहूँ तो टेक्स्ट पे जो है इसी वेबसाइट के कंटेंट को लिंक कर सकता हूँ। आप इंसर्ट लिंक पे क्लिक करके लिंक टू एग्जिस्टिंग कंटेंट पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन पे आपके पास जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर वो लिस्ट हो जाएंगे और आप उनको भी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर रीड मोर टैग का ऑप्शन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो कंटेंट के एंड में रीड मोर का टैग यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, जिससे कि यूज़र को पता चले कि इसके बाद भी कुछ पढ़ने के लिए है। इसके बाद हमारे पास टॉगल टूल बार का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसमें पैराग्राफ इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर हेडिंग बना सकता हूँ। लाइन की सेलेक्ट करके उसे हेडिंग पे कन्वर्ट करके उसे हेडिंग बना सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारे पास और भी एडिटिंग टूल्स अंडरलाइन करने के, जस्टिफाई करने के, टेक्स्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग अगर हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो उसका ऑप्शन है, स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं हम, इंडेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अंडू कर सकते हैं, कोई चेंजेस हमने करें उसको अंडू या रीडू कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल एडिटिंग टूल्स हैं जो कि अपने कंटेंट पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कंटेंट एडिटर है हमारे पास दो फॉर्म में आता है, एक है विजुअल एडिटर और दूसरा है हमारे पास HTML एडिटर। नॉर्मली ज़्यादातर लोग विजुअल एडिटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर जो कि HTML एडिटर है वो एडवांस यूजेस के लिए है। अगर आपको HTML आता है तो आप इसका इस्तेमाल करें, अगर आप कुछ HTML अपने पेज पे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक विजुअल एडिटर से सारे काम करता है, नहीं बैक एंड में ये ऑटोमेटिकली जो है HTML क्रिएट करता जाता है। अगर आप कोडिंग जानते हैं, HTML जानते हैं और अपनी वेबसाइट में कुछ और HTML ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पे कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्ट्रैक्ट फ्री राइटिंग का। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें कि एरो बने हुए हैं चारों तरफ, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये एक फुल स्क्रीन मोड पे चला जाता है, जिससे कि हम इसमें हमारे पास सिर्फ एडिटिंग टूल होता है जहाँ पर हम सिर्फ अपने कंटेंट लिख सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब जैसे ही हमने पोस्ट लिख लिया है तब उसे हम पब्लिश भी करेंगे, यानी कि हम उसे पब्लिकली अवेलेबल भी करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका, जो आप कंटेंट बनाते हैं तो वो एज ए ड्राफ्ट सेव होता जाता है, वो ड्राफ्ट स्टेट में होता है। पहले आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आपने जो कंटेंट लिखा है या जो पोस्ट बनाया वो कैसा दिखता है, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं और वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा और आप देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो मेरे वेबसाइट पे कैसा दिखेगा। जैसे कि मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्राफ्ट स्टेट में होता है। आप इसका स्टेट चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने ये कंटेंट लिख लिया है, और आप इसे पेंडिंग रिव्यू में कर सकते हैं। पेंडिंग रिव्यू का यूज़ तब होगा जब आपके वेबसाइट पे कई सारे राइटर्स हैं और उसमें से कोई एक आपने एडिटर बना रखा है जो कि दूसरों के कंटेंट को जो है वो रिव्यू करता है और पढ़ता है, तो बाकी सारे जो राइटर्स हैं वो पेंडिंग रिव्यू स्टेट पे क्लिक करके रख सकते हैं ताकि वो पब्लिश ना हो। फिर एडिटर उनको देख करके पढ़ करके उसे रेक्टिफाई करके फिर पब्लिश पे क्लिक कर सकता है। इसके बाद ऑप्शन हमारे पास विजिबिलिटी का, यानी कि ये किसको विजिबल हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है, यानी कि एक बार हमने इसे पब्लिश कर दिया तो ये सबको दिखेगा, इंटरनेट पे सबको दिखेगा। मैं चाहूँ तो इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकता हूँ, यानी कि सिर्फ वही देख सकते हैं जिनके पास इस पासवर्ड होगा। तो मैं इस पर टिक करूँगा और यहाँ पे एक पासवर्ड डालूँगा। ये पासवर्ड जिसके पास होगा वही इस कंटेंट को देख सकता है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्राइवेट का, यानी कि सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इस वेबसाइट पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कंटेंट राइटर यानी ऑथर काम कर रहे हैं। पब्लिक में आपने एक और ऑप्शन देखा था, स्टिक दिस पोस्ट टू फ्रंट पेज। अगर मैं पब्लिक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और ये ऑप्शन टिक करता हूँ तो होगा ये कि ये पोस्ट जो है, जो मैं भी लिख रहा हूँ, वो हमेशा टॉप पे रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेटेस्ट पेज टॉप पे होता है, लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये पेज टॉप पे होगा, इसके बाद जो भी पोस्ट होगा वो इसके नीचे आएंगे। फिलहाल मैं इसे पब्लिक पे छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है पब्लिश का, पब्लिश इमीडिएटली। मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ और स्केड्यूल्ड पब्लिशिंग पे भी लगा सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं चाहता हूँ, मैंने कोई कंटेंट लिखा है किसी इवेंट के लिए जो एक पर्टिकुलर डे पे वो इवेंट होने जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उस दिन ये कंटेंट मेरे वेबसाइट पे शो हो, तो मैं यहाँ पे वो डेट डाल सकता हूँ और ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। इससे होगा ये कि जैसे ही वो डेट आएगा ये कंटेंट ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे इमीडिएटली पे छोड़ देता हूँ और क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। जैसे ही आप इसे पब्लिश पे क्लिक करते हैं आपका कंटेंट आपका जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाता है और ये आपके वेबसाइट पे शो होने लगता है। अगर मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक करूं और जाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेरा 4th पोस्ट यहाँ पे आ गया है और बाकी सारे पोस्ट इसके नीचे हैं। इसके अलावा पोस्ट रिलेटेड और भी ऑप्शन है जिसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे।